तो स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ करोगे एक्सरसाइज नंबर 2.2 को सॉल्व करने के लिए। एक्सरसाइज नंबर 2.2 में बहुत नेसेसरी चीज़ें हैं प्रॉपर्टीज़ जानना। कुछ प्रॉपर्टीज़ एनसीईआरटी में दी हुई हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ एक दो प्रॉपर्टीज़ मेंशन नहीं है, तो इन लास्ट ऑफ द वीडियो वी विल आल्सो डिस्कस दोज प्रॉपर्टीज़। तो उसके लिए देखते हैं शुरू से इन प्रॉपर्टीज़ को, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, तो ये प्रॉपर्टी और ये कॉस इनवर्स के लिए और फाइनली टैन इनवर्स के लिए सभी के सभी चीज़ें एक ही है। अगर आप एक कर लेते हो तो फिर चीज़ों को कर लेते हो। तो हम एक एक प्रॉपर्टी को यहाँ पे करेंगे, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। बताते हैं कैसे चीज़ें प्रूव होती हैं। तो देखिएगा, साइन इनवर्स 1/x को हमें प्रूव करना है कोसेक इनवर्स x के बराबर, कोसेक इनवर्स x के बराबर। एक और चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो x की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं उसका यूज़ आपके पास में है, बट एक सिंपल नॉलेज के लिए, उतना ज़रूरी नहीं है इस लेवल पे आपको जानने के लिए, 12th लेवल पे जानने के लिए। ठीक है, तो जस्ट एक नॉलेज के तौर पर है, ये चीज़ें जान सकते हो आप करने के लिए। तो इसके बारे में बात करते हैं, इस प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x का प्रूफ। तो सबसे पहले पुट करते हैं, पुट साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू वाई के बराबर। यहाँ से 1/x इज इक्वल टू साइन वाई हो जाएगा, एंड फाइनली x इज इक्वल टू कोसेक वाई लिख सकते हैं। जो जनरल चीज़ें हैं वही, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x और y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x भी है, तो साइन इनवर्स 1/x हो जाता है। तो आसानी से ही प्रूफ हो जाता है। तो पहला जो प्रॉपर्टी है, इसकी बेसिस पे आप इन प्रॉपर्टीज़ को भी कर सकते हो, कॉस इनवर्स के लिए भी और फाइनली टैन इनवर्स के लिए भी प्रॉपर्टी को आप कर सकते हो, सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा। दूसरा प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो इसको प्रॉपर्टी को करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। सो अगेन पुट साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन वाई हो जाएगा। और आप पुट कर सकते हो एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन वाई, और इसके वजह से एक्स की वैल्यू को लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस वाई, क्योंकि आपको पता होता है साइन माइनस वाई की वैल्यू माइनस साइन वाई होती है, तो उसको रिप्लेस कर देते हैं। फाइनली माइनस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और इम्प्लाइज करेगा कि y इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर ये हो जाता है। सो y इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है, और y की वैल्यू जो है वो साइन इनवर्स माइनस एक्स के भी बराबर है। तो ये एक जनरल चीज़ होती है। जिस तरीके से इस यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, उसी तरीके की रिप्लेसमेंट आप इनवर्स में भी कर सकते हो, कि अगर माइनस अंदर है तो माइनस बाहर कर देते हैं। अब ये जो रूल है वो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि वो रूल टैन के लिए अप्लाई होता है, अंदर में माइनस और बाहर में भी माइनस आ जाएगा। कोसेक इनवर्स के लिए अप्लाई होता है, लेकिन कॉस के लिए नहीं अप्लाई होता, सेक के लिए नहीं अप्लाई होता, कॉट के लिए नहीं अप्लाई होता। ये एक चीज़ आपको समझनी पड़ती है। तो इसको प्रूफ देख लेते हैं, कॉस के लिए कॉस के लिए देख लेते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी जो यहाँ पे आती है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। अगेन पुट करेंगे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई हो जाएगा, एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस वाई। और अब माइनस कॉस वाई लाने के लिए हमें पता होता है कि यहाँ पे हमें करना होता है कॉस पाई माइनस वाई के बराबर। कॉस पाई माइनस वाई करेंगे तभी जा करके ये माइनस कॉस वाई आएगा। तो इन्वर्स फॉर्म में फिर से चेंज कर लेते हैं, कॉस इन्वर्स एक्स हो जाएगा ये, और अगेन वाई इज इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स के बराबर। तो ये एक आसान तरीके का प्रूफ होता है। अगर वाई की वैल्यू इतनी है और वाई की वैल्यू कॉस इन्वर्स माइनस एक्स के भी बराबर है, तो डायरेक्टली चीज़ें हो जाती हैं, ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर होती हैं। इसी तरीके की क्राइटेरिया को आप अप्लाई कर सकते हो सेक इनवर्स माइनस एक्स के लिए, इसी तरीके की क्राइटेरिया को अप्लाई कर सकते हो कॉट इनवर्स माइनस एक्स के लिए। सेम चीज़ें होती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पे। एक और सिमिलर आपको प्रूफ दिख रहा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2।
जो पाई बाय 2 के मल्टीपल्स होते हैं, जैसा क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ होगा, तो सेम चीज़ इस तरीके की दिख रही है यहाँ पे। साइन का कॉस, टैन, कॉट एंड कोसेक सेक के साथ में इन सभी के इन्वर्स का सम पाई बाय 2 के बराबर होता है। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डेरिवेशन नंबर 4 एक करते हैं इनका, बाकी का आप बना सकते हैं इसी के बेसिस पे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। पुट करेंगे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई एंड एक्स इज इक्वल टू साइन वाई हो जाती है। सेम चीज़, अब एक्स इज इक्वल टू साइन वाई हो जाती है। साइन वाई को लिखा जा सकता है कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस वाई। अपने 10th के ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज के बिहाफ पे ये कर रहे हैं हम। पाई बाय 2 माइनस वाई इज इक्वल टू लिखा जा सकता है कॉस इनवर्स एक्स। अब यहाँ से वाई इज इक्वल टू लिखा जा सकता है पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर। और वाई की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स पुट करी गई हुई है पहले, तो साइन इनवर्स एक्स यहाँ रख देते हैं ले जा करके वापस, और कॉस इनवर्स एक्स को इधर लेके आते हैं। कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा ये इज इक्वल टू पाई बाय 2 हो जाता है। तो ये एक प्रूव हो जाता है इसके बेसिस पे। नॉर्मली इसी तरीके से आप इनको भी कर सकते हो, इनको भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं पे। नेक्स्ट थ्योरम आता है, वो 5th थ्योरम है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई के लिए, और tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई। बस साइन चेंज है सेकंड वाले थ्योरम में, और सेम चीज़ आपको करनी होती है। तो एक कर लेते हैं इनका, और दूसरा ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा उसी के बेसिस पे। तो क्वेश्चन प्रूव नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। 5th प्रूव क्या है? tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के बराबर। आपको सिमिलर एक्सप्रेशन दिख रहा होगा यहाँ पे, जिस तरीके से आप tan थीटा प्लस tan फाई के लिए एक्सप्रेशन पढ़ते हो, तो tan थीटा प्लस tan फाई 1 माइनस tan थीटा tan फाई होता है। थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्रेशन थोड़ी सी चेंज है। पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू, या लेट करेंगे, लेट tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा और tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू फाई के बराबर, ठीक है। और लिखेंगे यहाँ पे tan थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू अपना पुराना नॉलेज लगाते हैं यहाँ पे, tan थीटा प्लस tan फाई और 1 माइनस tan थीटा tan फाई, ठीक है। पुराना नॉलेज लगा लेते हैं, इतना हो जाएगा इसके जगह पे। ओके, तो कुछ नहीं करना है। tan थीटा की वैल्यू यहाँ से पता हो जाती है, tan थीटा इज इक्वल टू एक्स और tan फाई इज इक्वल टू वाई के बराबर, ठीक है। तो tan थीटा प्लस फाई यहाँ रहेगा, सेम चीज़। यहाँ आपको करना क्या है, tan थीटा की जगह पे x रखना है, tan फाई की जगह पे y रखना है, अपॉन 1 माइनस एक्स वाई पुट कर देना है इनकी जगह पे। बाकी थीटा प्लस फाई एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे, इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के बराबर। और थीटा प्लस फाई की वैल्यू हमें पता होती है कि थीटा प्लस फाई की वैल्यू है tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो tan इनवर्स एक्स कर लेते हैं इनकी जगह पे, प्लस tan इनवर्स वाई कर लेते हैं इसके जगह पे। इसके लिए एक्सप्रेशन आ जाता है यही चीज़, tan इनवर्स ऑफ दिस वन एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के बराबर। सो बहुत ही आसान है, इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो। tan इनवर्स के लिए नेगेटिव वाला भी और पॉजिटिव वाला भी, दोनों चीज़। 6th वाला ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। 6th वाले में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं सीधे सीधे दे रखा हुआ है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे पुट करना है, क्योंकि अगर साइन इनवर्स के लिए सब में x इज इक्वल टू tan थीटा पुट कर देना है आपको। एक करके दिखा देते हैं कि कैसे चीज़ें होती हैं। हम करेंगे इस सेकंड वाले को करेंगे टू tan इनवर्स x इज इक्वल टू दिस वन, x इज इक्वल टू tan थीटा सभी एक्सप्रेशन में पुट करिए और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखते हैं 6th वाले में, टू tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे। x की जगह पे tan थीटा पुट करते हैं RHS में, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू tan थीटा इन RHS, ठीक है। तो RHS को सॉल्व करेंगे, हमें मिल जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और हमें ये पता होता है कि कॉस इनवर्स इसकी वैल्यू होती है cos 2 थीटा के बराबर।
ये आपको पता होना चाहिए। इनकी वैल्यू cos 2 थीटा के बराबर होती है। cos इनवर्स cos ख़त्म हो जाएगा और 2 थीटा के बराबर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको कैंसिल नहीं करना है, इस तरीके से कैंसिल नहीं करना है इनको। ये एक आइडेंटिटी होती है कि cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू 1 के बराबर, cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x के बराबर होता है। तो इससे क्या यूज़ करेंगे हम इसके बेसिस पे, इसको काटना नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है इसकी जगह पे। और यहाँ पे क्योंकि x इज इक्वल टू tan थीटा के बराबर होता है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो सेम चीज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं, 2 थीटा की वैल्यू 2 tan इनवर्स x के बराबर हो जाएगी। तो हमने RHS को सॉल्व किया और हमें LHS मिल गया। सेम चीज़ इस तरीके से यहाँ पे करनी है। यहाँ पे sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे और यहाँ पे tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। हमारे पास में प्रॉपर वैल्यूज़ आंसर सबके साथ में आ जाएंगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पे। तो ये इनके लिए NCERT के बेसिस पे हो जाता है, ठीक है, NCERT के बेसिस पे हो जाता है। लेकिन कुछ और भी एक्सप्रेशंस हैं जो हमें ध्यान देना पड़ता है, जिससे शॉर्ट में काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करते हैं आगे। तो जो पहला सेट ऑफ आइडेंटिटी होता है वो ये 2 आइडेंटिटीज़ होते हैं जिनके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स दिस, और साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू दिस। प्लस माइनस का सिर्फ और सिर्फ गेम है यहाँ पे, प्लस माइनस यहाँ पे भी सेम चीज़ अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो इनका प्रूफ देखते हैं, पहले वाले का प्रूफ देखते हैं डायरेक्टली, और सेकंड वाले का प्रूफ आप कर सकते हो उसी तरीके से। तो पहले का प्रूफ देखेंगे, इसमें साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू जो भी है यहाँ पे यही है, ठीक है, यही है जो हमें प्रूव करना है। तो दिस इज़ LHS, लेकिन हमें काम करना है RHS के ऊपर। RHS के ऊपर हमें काम करना है और लिखेंगे इसके जगह पे कि पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा और y इज इक्वल टू कॉस फाई पुट कर लेते हैं, साइन फाई, सॉरी फॉर दैट, साइन फाई। x इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू साइन फाई पुट कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ से डायरेक्टली लिख लेते हैं कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x और फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा क्या करना है। x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, साइन से साइन कैंसिल होगा, ये अंदर का टर्म आएगा साइन थीटा प्लस फाई, और थीटा प्लस फाई की वैल्यू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के बराबर होती है। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो हम प्रूफ भी कर देते हैं, इसमें पुट करेंगे RHS में इस चीज़ को, इनके RHS में, और हमें मिलेगा यहाँ से साइन इनवर्स, मिलेगा साइन इनवर्स x की वैल्यू साइन थीटा होती है, अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर रखते हैं यहाँ पे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई ले जाकर के पुट करेंगे तो वो कॉस फाई हो जाएगा। इतना पता होना चाहिए आपको, बेसिक चीज़ें। प्लस सेम चीज़ यहाँ पे पुट करेंगे, y के जगह पे हमने पुट कर दिया साइन फाई, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कॉस थीटा के बराबर हो जाएगी। तो आपको बेसिक फॉर्मूला ये पता है, इसके बेसिस पे ये वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स साइन थीटा कॉस फाई, साइन फाई कॉस थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा प्लस फाई के बराबर, और इनकी वैल्यू हो जाएगी थीटा प्लस फाई के बराबर। और क्योंकि थीटा प्लस फाई की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट की हुई है, थीटा और फाई की वैल्यू, तो डायरेक्टली इनको लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के बराबर। तो बेसिक चीज़ है यहाँ पे जिसका यूज़ आपको करना है। इसके लिए RHS की वैल्यू में हमने कैलकुलेशंस करा और LHS की वैल्यू वहाँ से मिल जाती है। तो ये एक सेट ऑफ आइडेंटिटीज़ होती हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं, साइड बुक्स में आपको मिल जाएगा, बट NCERT में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है NCERT में अगर देखा जाए क्वेश्चंस को शॉर्ट टर्म में करने के लिए। दूसरा जो सेट ऑफ आइडेंटिटीज़ है वो है कॉस इनवर्स को लेकर के, दिखाते हैं कॉस इनवर्स को लेकर के। तो ये दोनों आइडेंटिटीज़ है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये हमारे लिए, ठीक है। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस दिस वन, और यहाँ पे माइनस जब होता है तो यहाँ प्लस हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि कॉस जो है उल्टा चलता है थोड़ा सा, तो प्लस रहेगा तो माइनस हो जाता है बीच में, और माइनस है तो प्लस हो जाता है। प्रूफ देख लेते हैं इनका, ऊपर वाले का प्रूफ देख लेते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर भी करना है कि लेट एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू कॉस फाई पुट करते हैं। यहाँ से सीधे सीधे लिख लेते हैं थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स और फाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वाई के बराबर। पुट कर देते हैं RHS में, पुट इन RHS, ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली इक्वेशन में, सबसे ऊपर वाली इस इक्वेशन में जो है हमने RHS की जगह पे पुट कर दिया पूरी वैल्यू को, तो मिल जाएगा कॉस इनवर्स कॉस थीटा कॉस फाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आप सोच सकते हो क्या हो सकती है थीटा के अकॉर्डिंग। जो भी वैल्यूज़ हैं एक्स और वाई की वैल्यू, इनकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा,
साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई, ये साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा, और अंडर रूट हटाएंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ से साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, इसको फिर सॉल्व करते हैं, हमें मिल जाएगा ये कॉस इनवर्स कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई, और फाइनली ये हो जाएगा थीटा प्लस फाई के बराबर। और इसकी जगह पे लिख सकते हैं थीटा और फाई की वैल्यू हमें पता होती है यहाँ से, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो डायरेक्टली ये चीज़ें आ जाती हैं, तो इसका प्रूफ हो जाता है। प्रूफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि एग्जामिनेशन में कभी कभी ये चीज़ें डायरेक्टली पूछ ली जाती है, और जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो इसी के बेसिस पे ही होते हैं, ये कोई डाउट इसमें नहीं होता है इस बात को लेकर के। तो ये सभी इनके लिए बेसिक्स चीज़ें होती हैं जो हमें जाननी होती है। बाकी का एक्सरसाइज का वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे, और जो चीज़ें हैं वो यही हैं। बाकी कीप प्रिपेयरिंग, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।